स्ट्राइक की जानकारी, पहलगाम का जो बदला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद मुलाकात भी होगी, मुलाकात हो भी रही होगी, थोड़ी देर के बाद तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। और अब से और थोड़ी देर के बाद, यानी कि देखिए लगभग कुछ ही समय बाकी है, लगभग 2 बजे आप मान लीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह की भी बैठक होने जा रही है। सीमावर्ती जो राज्य हैं देश के, उनके डीजीपी, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री एलजी सबसे मेल मुलाकात और ब्रीफिंग होगी, क्योंकि अपनी तैयारी पुख्ता रखना बहुत जरूरी है। कि ये देखिए काफिला पीएमओ, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक काफिला आपको नजर आ रहा है, राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ता हुआ विजय चौक से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रधानमंत्री का काफिला जाता हुआ आपने देखा है। कुछ ही क्षण बाद प्रधानमंत्री की मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होगी। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त राष्ट्रपति भवन की ओर प्रधानमंत्री जाते हुए, और अब से कुछ ही क्षण बाद राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित तमाम जानकारियां राष्ट्रपति से साझा की जाएंगी। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह पहली मुलाकात राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है, और इस मुलाकात में तमाम जानकारियां, बारीक से बारीक जानकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साझा करेंगे अब से कुछ ही देर बाद। साथ ही आपको यह बताएं, इसके बाद बैठकों का लंबा दौर चल रहा है। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उससे पहले आज एक बार फिर अमित शाह के साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। और इस वक्त की ये तस्वीरें सबसे अहम, सबसे अपडेटेड, सबसे लेटेस्ट तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के मुख्य मार्ग से आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री का काफिला एंटर करता हुआ राष्ट्रपति भवन के अंदर विजय चौक से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की जाती हुई तस्वीरें, नई तस्वीरें सामने आई है। दूसरे एंगल से आप देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला राष्ट्रपति भवन में एंटर करता हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है। 9 आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर भारतीय वायुसेना ने नेस्ते नाबूद कर दिया है। इस पूरे ऑपरेशन की पूरी जानकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साझा करेंगे। राष्ट्रपति से मिलने प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। एलओसी पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। जिन्होंने सिंदूर मिटाया उनको मिटा दिया है भारतीय वायुसेना ने। कुछ देर बाद अमित शाह की एक बड़ी बैठक भी होनी है, यह भी जानकारी साथ साथ आपको दे दें। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में ऑपरेशन की जानकारी देने द्रौपदी मुर्मू को पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम का बदला नजर आ रही है। जब इस ऑपरेशन को करना था उससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई, अब जब ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया उसके बाद कल एक सर्वदलीय बैठक होगी। और बारीकी से नजर इस तरह से है कि जो राज्य हमारे पाकिस्तान से सीमाओं से लगते हुए उनके मुख्यमंत्रियों के साथ भी ये बैठक है। बिल्कुल, और जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करीब 4 मिनट तक कैबिनेट के साथियों को ब्रीफ किया, ऑपरेशन सिंदूर के तमाम पहलुओं से अवगत कराया। इस बैठक में पीएम मोदी ने भी अपनी ओर से टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो देश की भावनाएं थी उसके बाद ये करना ही था। उन्होंने जो सेना है उनको बधाई भी दी, और उसके साथ साथ पूरे कैबिनेट ने मेजर सभा करके सेना के पराक्रम को उसके लिए बधाई दी है और आभार भी व्यक्त किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ ही देर में तमाम जो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से सटती है या नेपाल से सटती है, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बनाने का फैसला किया है। और इसमें जो राज्य के प्रमुख अधिकारी, डीजीपी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी, वो भी शामिल होंगे। इसके पीछे कोशिश यही है कि जो भी सीमावर्ती राज्य है वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और किसी भी तरह की कोई छूट न हो पाए जिसका कोई फायदा दुश्मन उठा पाए, ये कोशिश रहेगी। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बात भी की थी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी बात की थी और बीएसएफ के डीजी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो शेयरिंग हो रही है पाकिस्तान की ओर से, जो सीमावर्ती गाँव के किसान हैं, जो निवासी हैं, उनको इससे बचाना होगा और सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए व्यवस्था की जाए। एक आखिरी बात और बोल देता हूँ कि कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक सरकार की ओर से बुलाई गई। इसमें विपक्ष को भरोसे में लिया जाएगा ऑपरेशन के बारे में। अखिलेश, आप जुड़े रहिएगा, फौरन आपका रुख करते हैं। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपके पास क्या है इस वक्त इनपुट? हिमांशु, सुन पा रहे हैं आप? आवाज पहुंच पा रही? चलिए, मुझे लगता है हिमांशु तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मैं वापस आता हूं। ये तस्वीरें आप सभी को दिखा रहा हूं। विजय चौक पर हूं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के ठीक सामने, और अभी कुछ ही मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन। जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी, कहिए अपनी बात हिमांशु, हम सुन पा रहे हैं आपको।
हिमांशु डिले है, बोलते रहिए। जी 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 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। राष्ट्रपति जो कि चीफ कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। प्रेसिडेंट चीफ कमांडर हैं आर्म फोर्सेस की, और जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई एक महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार के सामने रहा है तो ये एक प्रोटोकॉल है कि प्रधानमंत्री जाकर राष्ट्रपति को ब्रीफ करते हैं। और भारत ने एक क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक किया है आतंकी ठिकानों के खिलाफ, और इसी के बारे में विस्तार से ब्रीफ करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो ऑपरेशन किया गया है 9 आतंकी ठिकानों को जो निशाना बनाया भारत ने, इसमें सेना के तीनों अंग के जो अधिकारी थे, जवान थे, वो इसमें शामिल थे। और क्योंकि चीफ कमांडर है राष्ट्रपति, इसलिए प्रधानमंत्री खुद उनको ब्रीफ करने यहाँ पर पहुंचे हैं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति को यह भी बता सकते हैं कि अभी आने वाले समय में सरकार की और जो सुरक्षा बलों की, आर्म फोर्सेस की क्या रणनीति होने वाली है, किस तरह से सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की गई है उसका करारा जवाब भारत की तरफ से किया जा रहा है, और वेस्टर्न फ्रंट हो या फिर नॉर्दर्न फ्रंट हो, किस तरह से बॉर्डर के सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर सतर्कता बढ़ाई गई है। भारत पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी कार्रवाई होती है उसका जवाबी हमला करने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आई है कि ये जो हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा आज सुबह करीब 1:44 पर, ये सिर्फ उस ऑपरेशन का पहला हिस्सा था। संकेत हैं कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़े तो भारत एक बार फिर से कार्रवाई आतंकी ठिकानों के खिलाफ कर सकता है। तो ये सभी जो सामरिक हित से जुड़े महत्वपूर्ण और बेहद ही संवेदनशील मसले हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को ब्रीफ कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का इलाका है, और यहीं पर प्रधानमंत्री का कार्यालय भी है। तो प्रधानमंत्री इस ब्रीफिंग करने के बाद फिर वापस अपने घर जाएंगे, जिसके बाद अधिकारियों और मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हो सकती है। जी मांशु, बिल्कुल आप बने हुए हमारे साथ, और ये तस्वीरें भी साथ साथ हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है वो देखिए जरा, तस्वीरें आ चुकी हैं, राष्ट्रपति भवन में वो दाखिल हो चुके हैं। और जैसा कि प्रोटोकॉल होता है, कमांडर होती हैं तीनों ही अंगों के, तीनों ही सेनाओं के, चाहे जल थल नभ, और बतौर कमांडर उनको ब्रीफिंग देते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है कल सुबह 11 बजे, लेकिन उसके पहले ये मेल मुलाकात और लगातार बैठकों का जो दौर है उसका सिलसिला थमने वाला नहीं है।